अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब, मेरी ज़िंदगी की ना एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका हुआ है और फिर बस नाश्ता बन रहा है। आज नाश्ते में जो है ना, मैं बच्चों को पराठा रैप बना के दे रही हूँ और साथ इनको मैं स्मूदीज़ बना के दूँगी, क्योंकि गर्मी में ना सुबह सुबह नाश्ता करने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता और हैवी नाश्ता करने को तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता। बस बच्चे वैसे ही सुबह इतनी मुश्किल से उठ रहे होते हैं ना स्कूल जाने के लिए, तो बस ये होता है कि 15-20 मिनट में इन्होंने उठ के तैयार होना है और मैंने इनका लंच भी इनको बना के देना है और साथ इनको नाश्ता भी बना के देना है। तो अब थोड़ी कोशिश यही कर रही हूँ कि सुबह बच्चों को मिल्क शेक बना देती हूँ या स्मूदी बना देती हूँ, तो वो बस पी जाते हैं और नाश्ता जो है ना, वो मैंने अपना लंच जो है वो साथ ले जाते हैं। तो आज मैंने इनको जो है ना रैप बना के दिया है, क्योंकि मुझे था कि चलो इनका पेट भर जाएगा, ब्रेक टाइम में ज़रा थोड़ा हैवी नाश्ता कर लेंगे ना तो इनका पेट भर जाएगा। क्योंकि ये तकरीबन बच्चे 12:30 बजे के करीब आते हैं घर, तो फिर भी ये फ़ौरन कुछ नहीं खाते क्योंकि इन्होंने लंच साथ लेके गए होते हैं। तो बस सुबह सुबह जिस तरह काम जल्दी जल्दी हो रहा होता है ना, आप वीडियो में देख रहे होते हैं कि जल्दी 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 वीडियो चल रही है, इसी तरह मेरे हाथ रियल में भी सुबह बहुत तेज़ चल रहे होते हैं। तो मैंने जो है ना पराठा रैप के लिए ना इनको जो है ना ये रेडीमेड ही है बोटीज़, ये बारबेक्यू बोटियां हैं रेडीमेड। चिकन टिक्का है, तो बस इनको मैंने हल्का सा जो है ना ऑयल लगा के इसको फ्राई कर लिया और इसी के अंदर जनाब मैंने ना कटी हुई सब्जियां डाल दी हैं, क्योंकि मुझे ना यूँ जो है ना हल्की सी जब वेजिटेबल्स फ्राई हो जाती हैं ना और इसमें बिल्कुल जो फ्लेवर आ जाता है, जिससे अब ये बोटी का फ्लेवर भी इसमें आ गया, तो ये ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और बच्चों को मैं स्मूदी बना के दे रही हूँ। मैंने स्ट्रॉबेरी और जो है ना मैंगो, इन दोनों को मिक्स करके ना इसकी स्मूदी बना दी है, क्योंकि मेरे बच्चे स्मूदी वगैरह भी ज़रा शौक से पी लेते हैं। हसन को ये चीज़ें बहुत पसंद है। हसन इस तरह के जो भी ड्रिंक्स वगैरह होते हैं ना, वो ज़्यादा शौक से पीता है और उसको सुबह होता भी है कि मामा कोई ड्रिंक दे दें, लस्सी दे दें या फिर बस मिल्क शेक दे दें। तो वो हर किस्म के जो ड्रिंक्स हैं ना वो शौक से पी लेता है। तो बस इनको मैंने ये दिया, स्मूदी दी और साथ इनका मैंने लंच बना के इनको दिया, क्योंकि सुबह सुबह इनके लिए नाश्ता करना बहुत मुश्किल होता है। तो जनाब इधर जो है ना रैप बन रहा है और मैंने जो इसके चार रोटी को करके इसके चार हिस्से बना लिए थे। मैं चार, आपने देखा कि किस तरह मैंने सेंटर में से इसको कट कर लिया और फिर मैंने सबसे पहले इसके ऊपर मेयोनीज़ लगाई और फिर इसके बाद जो ना मैंने जो है ना इसके ऊपर जो था ना चिकन टिक्का वो रख दिया, साथ वेजिटेबल्स भी ऊपर ही रख दिया और फिर मैंने इसके ऊपर जो दही और पुदीने की जो चटनी होती है ना वो रखी और साथ केचप रखा। और बस ये जो हमारा मज़ेदार सा रैप है ना, बहुत टेस्टी रैप है, ज़रा ट्राई करेगा। रमज़ान में आपको लोगों को याद होगा कि मैं बहुत बनाती होती थी रैप्स। तो बस फिर उसके बाद जब बच्चे चले गए ना, तो फिर वही घर की रूटीन के काम, दूध आया और दूध मैं आपको बताऊं कि जो होता है ना दूध और फ्रेश मिल्क का जो मास्क मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ना, इतना अच्छा है ना, एंटी एजिंग के लिए तो बहुत ही अच्छा है। जब आप थोड़े से बड़े बुज़ुर्ग हो रहे हो ना, तो ये मास्क आप लगाएं तो आप देखेगा कि कितना फ़र्क पड़ता है। तो ये वही शीट है जो मैंने आपको पहले शीट का मास्क बनाना सिखाया था। तो सिर्फ़ और सिर्फ इसमें और कोई चीज़ नहीं जाएगी, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ हमारा जो है ना रॉ मिल्क जाएगा और कुछ इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। बस मैंने वो शीट के ऊपर डाल लिया और उसके बाद मैंने उसको अपने फेस पे लगा के घर के काम करने लग गई थी। और फिर बीच में आप लोगों ने देखा होगा मेरा नाश्ता भी आया था। सोच रही थोड़ी बहुत डाइटिंग शुरू कर लूँ, कसम से वज़न बढ़ता जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करूँ। तो आज खाने में ना हलीम बनाई है, क्योंकि गर्मियों में ना इतनी रोटी नहीं खाई जाती। तो बस पहले मैंने सोचा कि कोई दाल के अंदर गोश्त डाल के पका लूँ, फिर मैंने कहा चलो हलीम पड़ी हुई थी, शान वालों का जो है ना हलीम का पैकेट पड़ा हुआ था, तो मैंने बस वो ही बना के ना डाल लिया। बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत टेस्टी बनती है। ये हलीम मैं अक्सर बनाती होती हूँ जब मेरा दिल नहीं चाह रहा होता ना कोई मेहनत वाला काम करने का और मज़े का खाने का, तो फिर मैं जो है ना ये वाली हलीम बनाती हूँ। तो आप भी ट्राई करेगा, बहुत अच्छी बनती है। लेकिन हर एक के अपने अपने तरीके होते हैं। मेरा ये तरीका होता है कि मैंने जो चिकन था ना उसको यखनी निकाल के ना पहले से कर लिया था, तो जब इसके अंदर वो यखनी वाला पानी भी जाता है ना, तो इसका जो फ्लेवर है ना वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है और बहुत टेस्टी बनता है।
तो जनाब आज मैं सोच रही थी कि जब इंसान उदास होता है ना तो कितना उसको उसका दिल चाहता है कि वो किसी अच्छी और पुरसकून जगह पर जाए, जहाँ पर जाके वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना थोड़ा सा पुरसकून एंजॉय कर सके। तो इसी तरह जो मैं उदास होती हूँ ना तो मेरा होता है कि मैं ना किसी समंदर के किनारे, क्योंकि जिस तरह इस्लामाबाद पिंडी में समंदर तो है नहीं, तो मैं हमेशा जो है ना जाती हूँ डैम के किनारे। आप किसी डैम के किनारे जाके बैठ जाओ तो आपको इतना सुकून मिलता है, इतना सुकून मिलता है। और वहाँ पर जो पानी की लहरें होती हैं ना, वहाँ उनको देखकर आपको सिर्फ ये लगता है कि यार हमारी ज़िंदगी भी इन लहरों की तरह है, कि हमारी ज़िंदगी में भी इसी तरह जिस तरह लहरें कभी तेज़ आ रही हैं कभी आहिस्ता होती है, तो हमारी ज़िंदगी की जो लहरें हैं ना वो भी हमारी ज़िंदगी इसी तरह की, कि हमारी ज़िंदगी में भी कभी उतार है, कभी चढ़ाव है, कभी खुशी है, कभी गम है। और ये जो लहरें हैं किसी की वजह से नहीं रुक रही, तो हमारी ज़िंदगी भी किसी की वजह से नहीं रुक रही होती, वो भी इसी तरह चली जा रही होती है। हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ भी आ रही हैं, गम भी आ रहे हैं, हम हंस रहे हैं, हम रो रहे हैं, हमारी ज़िंदगी में नए मेहमान आ रहे हैं, हमारी ज़िंदगी से लोग जा रहे हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, वो यूं ही चली जा रही होती है, चली जा रही होती है। इसी तरह समंदर की लहरें भी इसी तरह चली जा रही होती है, चली जा रही होती है, वो किसी के लिए नहीं रुकती। हाँ, ये है कि जब अपने रास्ते वो बदल लेती है, कि जब उसको रास्ता बदलना होता है तो देखें किस तरह समंदर अपना रास्ता बदल लेता है। तो हमारी ज़िंदगी भी इसी तरह की, हमारी ज़िंदगी में भी जब थोड़ा चेंज चाहिए होता है तो थोड़ा सा हमारी ज़िंदगी के भी हमारे रास्ते बदल जाते हैं। तो मैंने ये बात इसलिए आप लोगों के साथ शेयर की कि जब आप लोग भी उदास हो ना तो आप भी कोई ऐसी जगह, ऐसी पॉइंट ढूंढा करें जहाँ पे जाके आपको थोड़ा सा रिलैक्स मिला। अब मुझे जिस तरह मैंने आपको बताया, मुझे ग्रीनरी बहुत अच्छी लगती है। जब मैं उदास होती हूँ तो मैं ग्रीनरी में जाती हूँ और वहाँ जाके भी मुझे सुकून मिलता है। और इसी तरह मुझे डैम जाके बहुत सुकून मिलता है। हम हमारे इधर तो इस्लामाबाद में रावल डैम है ना, तो मैं अक्सर, मुझे होता है कि वहाँ पर कोई भी ना हो, बस मैं हूँ और समंदर, सॉरी डैम को देखूं या बहती लहरें देखूं बस, और चुप करके बैठी रहूं और इन सब को देखती जाऊं। और इतना रिलैक्स होता है ना इंसान के, आपके अंदर का डिप्रेशन ना बहुत हद तक कम हो जाता है। तो जनाब मैं इधर हमारी जो है ना हलीम बन के तैयार होगी, वो आपने सारी देख ली होगी। और मैं आपको एक टिप दे रही हूँ कि जब भी आप हलीम बनाए ना तो उसके बाद आपने शक्कर का उसको तड़का ज़रूर लगाना। शक्कर का तड़का बहुत अच्छा होता है, इससे बिल्कुल हलीम का जो फ्लेवर है ना बिल्कुल मैंने अच्छा होकर बाहर निकल आता है। तो मैंने साथ बना लिए थे चावल, क्योंकि रोटी के साथ खाने को दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने हलीम के साथ बनाए थे चावल। और बहुत अच्छे लगते हैं मुझे तो हलीम के साथ चावल और साथ कच्चा प्याज। तो जनाब उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा। अब मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।